फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज का ब्लॉग मैं सुबह 8 बजे से शुरू कर रही हूँ। आज मैंने नहाना धोना सारा काम हो गया है। अब बस जाऊँगी नहा धो के पूजा करके सीधी निकल जाऊँगी ड्यूटी के लिए। चाय वगैरह मैंने पी ली है और चाय पीने के बाद अब दलिया वगैरह बना के खा लिया था। तो अब मैं निकल रही हूँ अपनी ड्यूटी के लिए। फिर मिलती हूँ आपसे। इधर मैं लंच में आ गई थी घर पे, तो सब्जी वगैरह काट के रख गई थी, तो मैं कद्दू चौंकने लग गई थी। मैंने सोचा जल्दी जल्दी से सारा खाना पीना बना लेती हूँ। पता है क्या हो जाता है, अगर थोड़ा बहुत भी लेट हो जाए ना तो फिर खाना बनाने में तो यही हो जाता है। सुबह तो ऐसे ही चली गई थी, दोपहर में आके फिर मैंने कद्दू की सब्ज़ी बनाई। कद्दू की सब्ज़ी छौंकने लग गई। कद्दू काट के ही रख गई थी, आके मैंने इधर चाय रख दी, इधर कद्दू की सब्ज़ी बनाई। फिर इधर में देख कद्दू बन गया था, दाल बनाई थी और रोटियाँ देखे हुए मैंने अरहर की थोड़ी सी दाल बनाई थी। और इधर मैंने से चावल बना लिए थे और लाल भी तो मैंने तड़का लगाया था और खीरा काट लिया था, खाना खा लिया था। अब मैं शाम को जब घर वापस आ गई तो देखा लॉन को देख रही थी, तो वहाँ पे देख के मुझे लगा कि चलो इसकी भी सफाई कर ही देती हूँ, तो वही मैं करने लग गई थी। इधर देखिए, तो मैं इधर गेंदा के फूल काफ़ी रखे हुए थे, तो मैं गेंदा के फूल जो पेड़ थे ना उनको सेट करने लगी। तब तक ये मिस्टर देखिए मेरे पे चिल्ला रहे हैं। बाबू बाहर आ गई ना तो उस पर चिल्ला रहा था कि कह रहा था कि इसको क्यों ले लिया, मेरे को ले लो। मन का रुको तो मैं लेती हूँ, पहले काम कर लेती हूँ। घास लेके जा रहा था, कहीं खेल रहा था, बहुत परेशान कर रहा था। फिर ये भी शाम को बच्चे आ गए, मैंने इनको खाना पीना दिया। आज मैंने सोचा चलो इसको कर ही लेते हैं, बहुत दिनों से सोच रही थी। डैडी कुछ भी नहीं करते हैं, डैडी खाली लेते हैं, डाली रहने देते हैं, तो मैंने कहा चलो मैं ही निपटा देती हूँ। डैडी को तो बस अपना काम ही करना है, बस उतनी देर बैठते उठते हैं मुझे नहीं अच्छा लगता। अब गर्मी आ गई है ना, तो शाम के टाइम खुले में बैठने में अच्छा लगता है। तो ये देखिए मैं इधर ये साफ़ करे दे रही थी। उनका इसमें पेड़ रखे हुए हैं ना काफ़ी सारे, तो मैं इनका इनको लगा देती हूँ। गमले में लगे हुए हैं, लेकिन वो गमले के लगे हुए बाहर निकल जा रही हैं जड़ें, और उनमें पानी डालो तो हो नहीं पाता। वो लोग तो पानी डालते नहीं हैं और मुझे बिना पानी के अच्छा नहीं लगता है, मुझसे देखा नहीं जाता है। मुझे सुबह शाम इनको पानी देना है और ये साफ़ सफाई करना बड़ा अच्छा लगता है। तो मैं इनकी इसके जो पेड़ गमलों में लगे हुए थे उनको निकाल के फिर इधर मैं ज़मीन पे लगाने लग गई थी। वो इतना बड़ा ग्राउंड पड़ा हुआ है ना, फिर भी वो उसमें डैडी कुछ नहीं करते हैं, वो लेता नहीं डली रहने देते हैं। मैंने कहा आज मैं ही कर लेती हूँ। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइएगा। आप लोगों को लगता है मेरे ब्लॉग पसंद नहीं आते हैं, इसीलिए आप लोग ना लाइक करते हैं, ना शेयर करते हैं और ना ही पूरा वीडियो देखते हैं। एक आपको पता नहीं क्यों नहीं मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं। तो ये देखिए वहाँ पे जो गमले थे ना, ये सब फ्रीज का जो उसमें रखा होता है ना, मतलब सब्जी वेजिटेबल बास्केट जो होती है, इसमें ये लगा हुआ था पेड़। तो उसकी जड़ देखिए कैसी बाहर निकल आई थी, तो मैं इसी को निकाल रही हूँ। और जड़ निकाल के देखिए कितनी मोटी जड़ है। और ये वाला पेड़ भी मैंने फिर अलग से निकाल के लगा दिया। इसकी सारी मिट्टी निकाल के साफ़ कर दी जड़। और फिर पता है इससे क्या होता है, जड़ें अगर साफ़ करके लगा दो ना तो पेड़ अच्छे से। ये सारे पेड़ मैंने पहले लगाए थे इनमें बर्तनों में, इनके यहाँ ही बर्तन पड़े थे, इतनी सालें हो गई मुझे तो इसी में इनके यहाँ रहते हुए। तो मैं यही सब करती रहती हूँ ना, तो डैडी डांटते भी हैं कि अनीता जी आप ये क्या करती रहती हो, आपको बड़ा अच्छा लगता है। मैंने कहा डैडी क्या फ़ायदा है, लेदन डली रहे। तो मैं ये सब पेड़ लगाती जब मैं चली जाऊँगी ना, तब आपको अच्छा लगेगा। याद किया करेंगे कि हमारे यहाँ कोई किराएदार ऐसी थी जो इस तरह से पेड़ पौधे लगाती रहती थी, तो हंसने लग जाते हैं सभी लोग। मोहल्ले के आके खड़े हो जाते हैं जब मैं ये सब करती हूँ। तो मैं इधर काव्या को भी आ गई थी, वो भी बातें करती जा रही थी, दादी ये कैसे कर लो, दादी ऐसे कर लो वैसे कर लो। तो मैं वही सब काम कर रही थी। बस ये है कि थोड़ा बहुत
मैं टाइम तो लगता है, लेकिन शाम को मैं 6 बजे तो आई थी। फिर ये मुझे 9 बजे के जो फूल होते हैं ना वो भी रखे हुए थे, मैंने पानी भर लिया था। मैंने पानी आता, हमारे यहाँ 24 घंटा पानी आता रहता है, सरकारी पानी है ना, तो वो अलग चलता रहता है। ये देखिए, मैं तब तक देखा तो ये है कि कैसी मक्खी का वीडियो बना रही हूँ मैं। ये इतनी अच्छी लग रही थी ना, पेड़ों पे बैठी आ रही है अभी हरियाली पे ना, बहुत अच्छे लगते हैं पेड़ पौधे। पता नहीं कैसे लोग होते हैं जो पेड़ पौधे काट देते हैं, मुझसे तो ये सब देखा नहीं जाता है। ये देखिए इधर पेड़ पौधे, फूल भी लगे हुए थे बहुत सारे। ये देखिए, थोड़ी सी इनकी सेवा कर दो ना तो चिड़िया को भी आराम हो जाती है, पशु पक्षी भी आराम से नीचे बैठे रहते हैं। हमारे यहाँ पे तो वो जो टर्म स्टिक है ना उसका पेड़ भी लगा हुआ है ना, वो भी टर्म स्टिक बोलते हैं जिसको, यहाँ पे लगी हुई है। सहजन की फली जो होती है वो पेड़ लगा हुआ है, तो जब अभी तोड़ी थी वो पूरे मोहल्ले में बांट दी थी, और कोई यहाँ सफाई करने नहीं आता। खाने की चीज़ होती है ना तो सब ले गए। लौकी लगी थी बड़ी वाली जो होती है गोल वाली, तो कम से कम 50-60 निकली थी, पूरा मोहल्ला खाने के लिए आया था। लेकिन जब मैं इसको साफ़ कर रही हूँ ना तो कोई ये भी नहीं है कि लो पानी दे दें या थोड़ी हेल्प कर दें, तो नहीं आएगा कोई। ऐसे ही लोग हैं यहाँ पे जो किसी से कुछ कह नहीं सकते। मुझे ये सब करना बड़ा अच्छा लगता है। ये देखिए, ये फूल, आप इस फूल का नाम जानते हो तो कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। ये ऐसा फूल है ना जो बेल है, ये एक तरह की इसकी बेल है ना, ये बहुत अच्छी लगते हैं फूल। ये 12 मास में फूल आते रहते हैं इसमें, ऐसी ही बढ़ती चली जाएगी। किसी भी पेड़ पे लगा दो ऊपर तक फैल जाती है, और एक बार लगा दो ना हमेशा के लिए हो जाती, काटी नहीं जाती, इसको काटना नहीं पड़ता है। हमारे बहुत बड़ा सा जंगल सा है, उस जंगल में ना आपको हजारों फूल पौधे, पेड़ पौधे, जंगली घास, ये सब मिल जाएगी। ये देखिए कितने अच्छे अच्छे फूल लग रहे हैं। मैंने सोचा चलो आपको भी दिखाई देती हूँ आज अपना जंगल। तो ये देखिए ऐसा है हमारा बागीचा, क्या कहें, बगीचा कहें या ये कबाड़ खाना कहें, यहाँ पे खाली पेड़ पौधे लगाती रहती हूँ। हमारे पीछे बहुत बड़ा जंगल है ना, तो वहीं पे से सब लोग जाते हैं आते हैं, तो वही पेड़ पौधे लगे हुए हैं। तो ये देखिए ये सारे पेड़ है ना, तो मैं इनको साफ़ करती रहती हूँ। जब छुट्टी होती है तो इसी को साफ़ सफाई कर देती हूँ। अरे बैठना मुझे पड़ता है ना, इसीलिए तो इधर बैठे रहो तो साफ़ सफाई हो जाती है, अच्छा लगता है। सारी घास वगैरह बहुत बड़ी, ज़्यादा दिन नहीं हुए थे अभी साफ़ किए हुए, लेकिन हो ही जाती है वो। ज़रा सा पानी पड़ा नहीं कि गंदगी में तो सा घास निकल आती है। ये घास उठा के भैंस को दे देंगे, गाय जो हमारे यहाँ, तो उनको गाय को डाल देंगे इधर। सब लोग बोलते हैं ना तुम मौसी तुम पे खाली नहीं बैठा जाता, तो खाली बैठ के भी क्या फ़ायदा है, कुछ ना कुछ करते रहो। ये देखो मिस्टर, मैं घास छील ली, ये घास उठा के ले जा रहे हैं और पीछे खेल रहे हैं, खा रहे हैं। देखिए अभी 6 बजे हुए हैं और कितनी तेज़ धूप आ रही है। इस टाइम मौसम का कोई पता ही नहीं रहता हमारे यहाँ, कभी एकदम बादल हो जाते हैं, कभी एकदम पानी बरसने लगता है, फिर एकदम से आंधी तूफान आ जाता है। काम करते करते देखिए मौसम कैसा आंधी वाला हो गया है, बहुत तेज़ आंधी। इसके बाद बहुत तेज़ आंधी आई थी और सारे पेड़ ऐसे ही झंझनाने लगते हैं। इतनी तेज़ आंधी आई थी तो जितनी साफ़ सफाई की ना, सारी साफ़ सफाई धरी गई है। फिर आंधी के बाद जब पानी आता है और तो जितनी गंदगी उड़ के आती है ना उसको भी जमा कर देता है। तो ये देखिए हमारे यहाँ संतरे का पेड़ है,
और ये है हमारे यहाँ उसका क्या कहते हैं उसको, छोटे छोटे होते हैं, नाम नहीं याद आ रहा यार, जो वाइट वाइट होते हैं छोटे छोटे, का से कुछ नाम होता है, पता नहीं क्या नाम होता है, ध्यान नहीं आ रहा है। इसमें लगे नहीं है अभी तक, पता नहीं कैसे। फूल तो काफ़ी आया है अब की बार, लेकिन फूल आने के बावजूद इस पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, फल फ्रूट अभी नहीं आ रहा है। एक आया था 14 सालों में पहली बार मैंने इसमें एक देखा था, जब मैं शुरू में आई थी ना यहाँ, तभी यहीं पे जब मैंने रूम लिया था किराए पे, तब ये इसमें एक आया था। इसको हरी मिर्च डाल के सब्जी को बनाई जाती है, दोनों खट्टे खट्टे होते हैं। नाम आप कमेंट करके बताइएगा इसका नाम क्या है इस फल का, बहुत अच्छी लगती हैं मिर्चें। करौंदा, सॉरी याद आ गया, करौंदे का पेड़ था। तो इधर देखिए ये चांदनी का पेड़ है, इसको भी मैंने सोचा चलो इसको भी इधर सेट कर देते हैं। चांदनी के नवरात्रि में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है सभी फूलों की। तो ये गड्ढे वगैरह खोद के मैंने सारे पेड़ पौधे एक साइड सेट कर दिए। फिर मैं आपको किसी दिन दिखाऊंगी कि मैंने कैसे सेट किए हैं। आज एक हाथ से करती जा रही थी, एक हाथ इधर भी काम कर रही थी, बहुत ज़्यादा दिक्कत। मोबाइल सेट करना ना स्टैंड पे बड़ी दिक्कत हो जाती है, डर लगता है कि मोबाइल ना चला जाए। तो ये देखिए इस तरह से मैंने सारे पेड़ वगैरह ठीक करके लगा दिए हैं। जब घर में बाहर पेड़ निकलो ना, हरी हरी घास लगती है तो बहुत अच्छी लगती है। हमारा जहाँ मैं रहती हूँ मकान तो 2 मंजिल है, अंदर कोई पेड़ पौधा नहीं लगा सकते हैं, जब धूप ही नहीं आती है तो कहाँ क्या लगा लो। बस ये है कि बाहर जो रेडी का गार्डन है ना उसी में लगा लेते हैं, इतना बड़ा है। ये टमाटर के पेड़ हैं, इधर मैंने टमाटर के 4-5 पेड़ थे वो भी मैंने सेट कर दिए हैं। इसने पीछा नहीं छोड़ा है नालायक ने, रोटी देने का रोटी नहीं खा रहा है, घास छील ली हूँ तो घास ले लेके भाग रहा है, इतना परेशान हो रहा है। ये कह रहा है मुझे गोदी लेके उठो, क्यों कर रही हो ये सब काम। मेरे पास काफ़ी हैं यहीं पे मोहल्ले में, जितने हैं सारे मेरे पास आते हैं, फिर रोटी वगैरह मैं देती हूँ। तो ये खा के इनकी मम्मी हैं, इनके पापा हैं, सभी लोग हैं। तो इधर देखिए शाम का समय हो गया, काम करने नहाने के बाद मैंने पराठा बना लिए थे, क्योंकि कद्दू की सब्ज़ी तो मैं बना चुकी थी। कुछ काम भी करने थे वो भी किए, बगीचा वगैरह थोड़ा सा है ना बाहर, तो वो भी साफ़ करना था। तो मैंने कहा पेड़ डले हुए थे इनके यहाँ, तो मैंने कहा वो वाले पेड़ में लगा देती हूँ, क्योंकि बैग में डले हुए थे, गेंदा के पेड़ लगे हुए हैं काफ़ी सारे थे। तो मैंने कहा लाओ मैं ही उनको सेट कर देती हूँ। तो फिर मैंने गेंदा वगैरह भी सेट किए, आज मैंने कर दिए। बहुत दिनों से सोच रही थी कि गेंदा वगैरह सही कर दूँ और ये सब बना के सही से सही सेट कर दूँ, तो फिर वही सब मैंने ख़त्म किया काम। अभी बाल वगैरह धो के नहाई, फिर खाना बनाया, खाना में पराठा बनाया था और कद्दू की सब्ज़ी रखी हुई थी, तो वही खा ली। आप लोगों को ब्लॉग अच्छे नहीं लग रहे हैं लगता है मुझे, इसीलिए मेरे व्यूज़ बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं। और जो लोग उल्टी सीधी चीज़ें दिखाते हैं, एक दूसरे की बेइज्जती करना, एक दूसरे को गालियाँ देना, एक दूसरे के बारे में उल्टा सीधा बोलना, आप लोग उन चीज़ों को देखते हो। साफ़ सुथरी चीज़ें आप लोगों को पसंद नहीं है शायद, तभी है। चलिए कोई बात नहीं, जैसे आप लोगों की इच्छा। ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिएगा, और ब्लॉग पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।